नमस्कार दोस्तों, इस गजल वन के 5वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं, आप लोगों ने मेरे इस गजल वन के चारों एपिसोड्स को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आपकी क्वेरीज, आपकी जो सवालात हैं आपके, उन सब ने मेरा हौसला और बढ़ाया है कि मैं आपको और बहरों की तरफ आकृष्ट करूं, नए नए उदाहरणों के साथ। और शायरी में जो उद्धृत बहरे हैं उनका किस तरह से विन्यास है, शब्द विन्यास, भार विन्यास क्या है, ये बताने के लिए मैं और प्रयास करूं। तो आज बहुत ही आसान और बहुत ही खुशनुमा बहर आपके लिए लेके आया हूं। इसे साधारण भाषा में लोग 4 फ़ौलून कहते हैं, 4 फ़ौलून। और इसका वजन बहुत आसान, 122 122 122 122। कुल मिला के इसकी परिभाषा यही है, 4 फ़ौलून। एक फ़ौलून हुआ 122 और उसी की 4 आवृत्तियां जमा हो गई एक ही बहर में, एक ही मीटर में, तो उसको कहा गया 4 फ़ौलून। आपको कुछ गीत ऐसे भी मिलेंगे, कुछ गजलें ऐसे ही मिलेंगी जो 3 फ़ौलून पे होंगे, लेकिन उनका विन्यास भले ही एक अरकान उसमें कम हो, लेकिन कुल मिला के जैसे 122 122 122 122, ये एक स्टैंडर्ड बहर जो है वो मैं आपको बताता हूं कि मीटर यही है। अब इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं जब चाहें तो इसके उदाहरण मैं आपको सबसे पहले बता दूं। थोड़ी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें मैं ज्ञान देता रहूंगा। बहुत ही वैरीड टाइप के, बहुत ही वैविध्यपूर्ण इसके उदाहरण हैं। श्री जगजीत सिंह साहब से लेकर के हमारी लता दीदी तक, मेहदी हसन साहब से लेकर मुकेश साहब तक, किशोर कुमार साहब से लेकर हेमंत कुमार साहब तक, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आज हैं। मोहम्मद रफी साहब से लेके और आगे आने वाले हमारे जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, उन सब के उदाहरण आपको दूंगा। तो सबसे पहले वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये वही बहर है 122 122 122 122। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। और इन्हीं जगजीत साहब का एक और उनकी गजल, जवानी के हीले हया के बहाने, ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी, ये दुनिया मगर तुझसी भोली नहीं है, छुपा कर मोहब्बत को रुसवा करोगी, जवानी के हीले। और इसके बाद इनका एक बहुत ही मशहूर, इनकी बहुत स्वरबद्ध की हुई राग ललित में एक रचना, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। तो ये जगजीत साहब की कंपोजिशन थी। अब इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे रफी साहब, जिनका ये नगमा कौन भूल सकता है, मदन मोहन साहब का म्यूजिक था। हस्ती जख्म फिल्म का ये नगमा, जो कि वस्तुतः एक कव्वाली थी। ये माना मेरी जान
मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है। किशोरदा का एक गीत। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, किसी बात पर मैं। अब लता दीदी कहाँ पीछे रहने वाली, इस वाली बहर, वो भी उनकी पसंदीदा बहर, वैसे कई गानों में उन्होंने इस बहर पे गाया है। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। इसके अतिरिक्त तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। हमारे हेमंता, स्वर्गीय हेमंता, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। और हरिहरन साहब की ये गजल। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। कुमार बाराबंकी साहब की गजल थी जो इन्होंने गाई। और इसके अतिरिक्त मुकेश साहब का एक गाना, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने पास आ गए हैं। एक और सुंदर सा गाना मुझे याद आया, आप लोगों को भी पसंद आएगा। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत सारे उदाहरण और हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं सादे उदाहरण आपको नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी जो और याद आ रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत गीत, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए 122 122 122 122 के, इतने सारे आपको जो उदाहरण दिए अलग अलग सिंगर्स ने इसमें अपना हाथ आजमाया है और अपनी प्रतिभा मनवाई है। कितनी आसान ये बहर थी। मैंने इस बहर में क्या कहा है ये मैं आपको पेश करना चाहता हूं, कृपया सुने।
जमाना है क्या ये बताने से पहले, जमाना है क्या ये बताने से पहले, जरा जी तो ले जान जाने से पहले, जरा जी तो ले जान जाने से पहले। तेरी याद दिलकश सितमगर हुई है, तेरी याद दिलकश सितमगर हुई है। भुला दे तुझे याद आने से पहले, भुला दे तुझे याद आने से पहले। मेरे रत जगों की ये जिद भी अजब थी, मेरे रत जगों की ये जिद भी अजब थी कि नींद आ सके ख्वाब आने से पहले, कि नींद आ सके ख्वाब आने से पहले। जमाना है क्या ये बताने से पहले, जरा जी तो ले जान जाने से पहले। और भी दीगर अशार आपको कभी और सुनाऊंगा। तो इस पे मैंने जो काम किया था आपके ज़ेरे गौर है। बाकी आप लोग भी इसको सुने, गुने और अच्छे अच्छे उदाहरण मुझे ला के दें, ताकि मुझे भी एक मैं भी आश्वस्त हो सकूं अपने आप में कि आप वाकई में कुछ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और खुद भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एपिसोड में आपसे इसी तरह से एक खुशनुमा और रंगीन बहर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।